आप सभी को सादर नमन। ब्रह्मांड और आत्मा के गहरे संबंधों को उजागर करने वाली इस विशेष श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत। पिछले भागों में हमने समझा कि वह परमात्मा समय से परे है और इस सृष्टि का, पूरी सृष्टि का बेजोड़ डिजाइनर, अनुपम आधार है। उसके समान कोई नहीं है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो हमारे भीतर की सबसे बड़ी खोज है। आज हम उस सत्ता की जो अनुपम है, उस जैसा कोई भी नहीं है, उससे बड़ा तो कैसे होगा, ऋषि दयानंद कहते हैं। आज हम उस सत्ता की लोकेशन यानी उसके पते की बात करेंगे। वो कहाँ है, वो कहाँ रहता है, उसका एड्रेस क्या है। अक्सर हमें कहानियों में बचपन से सिखाया जाता है कि भगवान ऊपर रहता है, आसमान में, 7वें आसमान में या चौथे आसमान में। 7वें आसमान पर बैठकर वह सब कुछ देख रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर वह इतनी दूर रहता है तो हमारी बात उस तक कैसे पहुंचती है? आर्य समाज का दूसरा नियम ईश्वर के ऐसे जादुई और गहरे विशेषणों को हमारे सामने रखता है जो हमारी इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। नियम कहता है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। मैंने कहा केवल पाठ नहीं कर रहे, केवल रट नहीं रहे। इस नियम को, इन नियमों को, इन सनातन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे ढालें, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में और वैश्विक जीवन में इन नियमों को, सिद्धांतों को कैसे ढालें, इस पर हम विचार कर रहे हैं। इस नियम में कहा कि वो ईश्वर सर्वेश्वर, सर्वव्यापक और सर्वांतर्यामी है। लोकेशन। आइए इन 3 शब्दों की गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं, सरल भाषा में, कोई दार्शनिक भाषा नहीं। विद्वानों के लिए नहीं बना रहा हूं, साधारण लोगों के लिए, मेरे जैसे साधारण लोगों के लिए। विज्ञान और मनोविज्ञान के चश्मे से जीवन के इस परम सत्य को महसूस करते हैं। जब हम संकट में होते हैं तो अनजाने में हमारी आंखें ऊपर आकाश की तरफ उठ जाती हैं। हम सोचते हैं कोई ऊपर बैठा है जो हमारी मदद करेगा। वैदिक दर्शन कहता है कि ईश्वर केवल ऊपर नहीं, ऊपर का मतलब इतना ही वो सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी सत्ता है, सबसे ऊपर है वो। पर वह ईश्वर केवल ऊपर, लोकेशन केवल ऊपर ही नहीं रहता, वह नीचे भी है, वह दाएं भी है, वह बाएं भी है, तो हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, पर्वत पर भी है, खाई में भी है, समुद्र में भी है, सब जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वह ईश्वर नहीं हो। वह सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ है जो सब जगह मौजूद हो, जिसके होने में थोड़ा सा भी कोई स्थान खाली नहीं हो। एक बार एक छोटी मछली ने अपनी मां से पूछा, मां, मैं सब और समुद्र का नाम सुनती हूं, ये समुद्र क्या है और कहाँ है? मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा
तुम जिस पानी में तैर रही हो वही समुद्र है, जो तुम्हारे भीतर जा रहा है वह समुद्र है। तुम उस समुद्र के भीतर पैदा हुई हो, उसी में जी रही हो और उसी में विलीन हो जाओगी। तुम्हारे बाहर भीतर जो है वही समुद्र है। ठीक यही स्थिति हमारी और ईश्वर की है। हम उस परमात्मा के भीतर ही सांस ले रहे हैं, उसी की बनाई हवा, धूप और मिट्टी से हमारा अस्तित्व है। ईश्वर केवल 7वें आसमान पर बैठा कोई सुल्तान नहीं है। 7वें आसमान पर भी है, क्योंकि सब जगह है ना, परंतु वो केवल 7वें आसमान पर बैठा कोई सुल्तान नहीं है। वह तो हमारे चारों तरफ एक अदृश्य सागर की तरह मौजूद है। इसलिए उसे सर्वेश्वर कहा गया, अर्थात जो सब कुछ का स्वामी है, जो सब में समाया हुआ है। आज की युवा पीढ़ी जो हर चीज का वैज्ञानिक प्रमाण चाहती है, उनके लिए आधुनिक भौतिक विज्ञान सबसे बड़ी खोज है। कणों का आपसी जुड़ाव, परस्पर संबद्धता, जिसे विज्ञान की भाषा में क्वांटम एंटांगलमेंट कहा जाता है। कणों का परस्पर संबंध जुड़ाव। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड के 2 कण, पार्टिकल, समझने की कोशिश करना, 2 कण, 2 पार्टिकल अगर एक बार आपस में जुड़ जाएं तो उन्हें चाहे ब्रह्मांड के 2 अलग अलग छोरों पर रख दिया जाए, एक को धरती पर और दूसरे को करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर किसी दूसरी गैलेक्सी में, अगर आप एक कण में बदलाव करेंगे तो उसी क्षण बिना किसी देरी के दूसरे कण की स्थिति में भी अपने आप बदलाव हो जाएगा। इन दोनों के बीच संपर्क इतनी तेजी से होता है जिसकी गति प्रकाश की गति से भी तेज है। वैदिक सिद्धांत और आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर को सर्वव्यापक और सर्वांतर्यामी कहा गया है। विज्ञान की यह खोज इस बात को प्रमाणित करती है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा नियम काम कर रहा है जिसके लिए दूरी का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि सृष्टि का एक कण, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अरबों मील दूर रहकर भी तुरंत जुड़ा हुआ है, तो पूरी सृष्टि को चलाने वाली परम शक्ति ईश्वर हर समय हर जगह मौजूद होकर पल भर में सब कुछ नियंत्रित कर सकती है। सब कुछ का ईश्वर, सर्वेश्वर। इसलिए कहते हैं, वैज्ञानिक हैरान हैं कि बिना किसी तार के, बिना किसी सिग्नल के ये 2 कण एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। वैदिक विज्ञान इसका उत्तर सृष्टि के आरंभ में ही करोड़ों वर्ष पहले दे चुका है। ये दोनों कण इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस है वह खाली नहीं है। उस स्पेस में सर्वव्यापी चेतना यानी परमात्मा मौजूद है, जो दोनों को आपस में जोड़े हुए है। सबका ईश्वर है। जब विज्ञान का एक छोटा सा कण इतनी दूर बैठकर एक दूसरे को प्रभावित कर सकता है, तो वह परमात्मा जो हमारे और आपके बीच मौजूद है, आपके भीतर मौजूद है, वह हमारे मन की बात क्यों नहीं जान सकता। वह परमात्मा सर्वांतर्यामी है, हमारे मन की बात को भी जान लेता है, हम सबके भीतर की बात को जानने वाला है। हमें लगता है कि हमारे विचार केवल हमारे दिमाग के भीतर हैं, लेकिन ईश्वर हमारे विचारों के पैदा होने से पहले ही उन्हें जानता है। जैसे आप अपने मोबाइल पर कुछ टाइप करते हैं तो स्क्रीन पर दिखने से पहले वह फोन के प्रोसेसर में सिग्नल के रूप में दौड़ रहा होता है जो आपने टाइप करना है। ईश्वर इस ब्रह्मांड का सुपर प्रोसेसर है जो हमारे मन में उठने वाली हर भावना, हर इच्छा और हर विचार को तुरंत कैच कर लेता है
आप उससे कुछ भी छुपा नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी है। एकांत या अकेलेपन में भी हम अकेले नहीं हैं। आज के समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम सोशल मीडिया पर हजारों दोस्तों से जुड़े हैं, लेकिन रात को बिस्तर पर जाते ही एक अजीब सा अकेलापन हमें घेर लेता है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया में उनका कोई नहीं है, उन्हें समझने वाला कोई नहीं है। ये नियम इस अकेलेपन की सबसे बड़ी दवा है। जब आप ये जान लेते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक और सर्वांतर्यामी है, तो आपके जीवन से अकेलापन हमेशा के लिए विदा हो जाता है। आप बंद कमरे में भी अकेले नहीं हैं। आपका परम मित्र वह परमात्मा आपके साथ है, जो आपको बिना किसी जजमेंट के, आपकी हर कमी के साथ आपसे प्यार करता है। आप उससे अपने मन की हर बात कह सकते हैं, रो सकते हैं, हंस सकते हैं। वह सबका पिता परमात्मा, सर्वांतर्यामी परमात्मा आपकी उस सिसकी को भी सुनता है जो बाहर के किसी इंसान को सुनाई नहीं देती। ये एहसास अपराध बोध से भी बचाता है। जब इंसान को ये भरोसा हो जाता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तभी वह गलत काम करता है। एक चोर चोरी कब करता है? जब अंधेरा हो, सीसीटीवी कैमरा ना हो और पुलिस दूर हो या सो रही हो। अपने परिवार और बच्चों को ये सबसे बड़ा मूल्य दीजिए। उन्हें सिखाइए कि दुनिया की कोई भी दीवार, कोई भी अंधेरा तुम्हें ईश्वर की नजर से छुपा नहीं सकता। एक गुरु ने अपने 2 शिष्यों को मिट्टी का एक एक खिलौना दिया और कहा कि इसे ऐसी जगह पर ले जाओ और वहां ले जाकर अपने अपने खिलौनों को तोड़ कर लाओ जहां तुम्हें कोई देख नहीं रहा हो। पहला शिष्य जंगल में गया, झाड़ी के पीछे छिपा और खिलौने को तोड़ कर ले आया। दूसरा शिष्य शाम को वापस आया, उसके हाथ में खिलौना वैसे ही था। गुरु ने पूछा, तुमने इसे तोड़ा क्यों नहीं? शिष्य ने रोते हुए कहा, गुरुवर, मैं जहां भी गया, कमरे में, गुफा में, जंगल में, झाड़ी के पीछे, मुझे कोई न कोई देख रहा था। गुरु ने पूछा, कौन देख रहा था? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे भीतर बैठी मेरी आत्मा और सर्वव्यापक परमात्मा मुझे देख रहे थे। और यही आपने सिखाया है कि परमात्मा सब जगह है, सर्वव्यापक है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां परमात्मा विद्यमान न हो। गुरु ने कहा, यही असली शिक्षा है। जिस दिन हमारे देश के नागरिकों में ये सर्वांतर्यामी होने का बोध आ जाएगा, उस दिन समाज से अपराध, भ्रष्टाचार, अनैतिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। राष्ट्र के वासियों का चरित्र बदल जाएगा। उस समय चंदा चोरी नहीं होगी, क्योंकि एक जगह आकार में, एक जगह ईश्वर को मानते हैं, इसलिए गलत घटनाएं होती हैं। उस मूर्ति के पीछे भी गलत घटनाएं होती हैं, क्योंकि वह जानता है कि इस पत्थर की मूर्ति में मुझे नहीं देख रहा, इसलिए ये घटनाएं होती हैं। तो मेरे प्यारों, इस चर्चा का सार यही है कि भगवान को खोजने के लिए किसी पहाड़ या जंगल में भागने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए कि वह सर्वव्यापक चेतना इसी वक्त हमारे भीतर धड़क रही है। वह आपके इतने ही पास है जितनी आपकी सांस आपके पास है। सांस में भी वह चेतना व्याप्त है। अपने इस अकेलेपन के डर को निकाल फेंकिए। हम और आप सब
उस सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी की संतान हैं जो हर पल हर क्षण हर समय हमारे साथ है। वह हमारे आपके भीतर भी है, बाहर भी है। इस उपस्थिति को महसूस कीजिए और आनंद से सरोबार हो जाइए। इति ओम। जय भारत। कण्वंतो विश्वकुमारी।